मतलब अडेनियम इतनी प्यारी फ्लावरिंग दे रहे हैं इस टाइम पे। सभी में ही ऑलमोस्ट बर्ड्स आ गई हैं, कुछ के खिल चुके हैं, कुछ के खिलने बाकी हैं। तो इस टाइम मुझे लग रहा है ये लास्ट फ्लावरिंग है इनकी, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में इसका जो है ना डोरमेंसी पीरियड होता है, तो सर्दियों में ब्लूमिंग नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज ना नीचे का सारा काम निपटा दिया है और अब मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि आज सफाई करनी है बेड की। तो बेड में ना जो अभी घर गए थे तो दोनों जो सूटकेस लेकर गए थे उनका सारा जो वुलन था ना वो ऐसे ही बेड में पटक दिया था। तो आज वो सारा सामान निकाल रही हूँ बेड का और अच्छे से बेड भी क्लीन करूंगी, वैक्यूम वगैरह करके प्रॉपर सफाई करके। और फिर बेड में जो है ना सामान जमाना शुरू करेंगे। और वुलन्स भी मैं सोच रही हूँ कि कल से ना वॉश करना शुरू कर ही देती हूँ, क्योंकि बाकी कपड़े अभी उतने नहीं हैं, डेली के धुल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो है ना वुलन भी धो 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 के और रखना शुरू कर देती हूँ, ये अब मैंने सोचा है। तो आज सारे वुलन निकाल के एक तरफ है ना पोटली बांध के रख देती हूँ, ताकि कल उसी में से धीरे धीरे निकाल निकाल के वॉश करके रखना शुरू कर दूंगी। और उसी बहाने बेड भी खाली हो जाएगा, तो बेड में जो सामान जाना है वो बेड में अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए आज बेड को अच्छे से क्लीन करके रेडी कर देती हूँ, ताकि जो भी सामान बाहर से बेड के अंदर रखना है वो डायरेक्ट बेड में रख दो, सफाई का टेंशन नहीं है। तो इसीलिए बाकी काम निपटा लिया है और ऊपर आ गई हूँ मैं काम करने। और ये जूजू को देखो, पंचायती, इसकी पंचायत खत्म ही नहीं होती है। इसको जो है ना हर जगह ऐसा लगता है बाहर मुझे छोड़ दो, मैं पूरी पंचायत कर लूं बाहर क्या चल रहा है। अरे बाप रे। तो चलो भाई, कल की थकान थोड़ी थोड़ी भी उतरी नहीं है। कल मतलब रात में खाना तो खाया ही नहीं गया, एकदम से भूखे रहते हैं तो खाना खाया भी नहीं जाता है। और अब जो है ना ऐसा लग रहा है एकदम थकान थकान सी लग रही है, बट काम तो करना ही है। हाँ, दिवाली एकदम सर पे है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि दिवाली कब आ जाएगी, क्योंकि ड्रेसेस के भी ऑर्डर्स हैं, तो ड्रेस के लिए भी बनाते टाइम जो है ना टाइम निकालना ही पड़ता है। और वो भी कंप्लीट करने हैं, साथ साथ में घर के काम तो है ही। तो चलिए फटाफट से जो है ना बेड खाली करती हूँ। तो आज काम शुरू कर दिया है बेड का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बेड पूरा खाली करना है, और इसमें ज़्यादातर तो जो है ना वुलन ही रखे हुए हैं, क्योंकि उस दिन सूटकेस पूरा मैंने खाली कर दिया था इसी में ही। तो अभी ज़्यादा काम नहीं रहेगा बेड जमाने का, सिर्फ इनको निकाल कर मैं ना पोटली बना के रखूँगी, क्योंकि ये अभी वापस जमाने का मैं डबल मेहनत नहीं करूँगी, इनको वॉश कर करके ही जमाऊँगी। तो अभी तो सिर्फ निकाल रही हूँ इनको बाहर और बेड अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि कोई धूल मिट्टी ना रहे, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें बहुत मिलेगी और बाल भी बहुत मिलेंगे। इन बच्चों के बाल इस बेड में बहुत प्रॉब्लम है यार, इतना गैप है बीच में कि बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी है इस बेड के साथ में। तो इसमें खुले कपड़े रखना तो बिल्कुल ख़राब ही है, इसमें सिर्फ बॉक्सेस ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं प्लान कर रही हूँ कि इसके अंदर है ना सूटकेस ही रखूँगी मैं, ताकि कम से कम कपड़े अंदर गंदे ना हो, सूटकेस पैक रहें अच्छे से। और वही सूटकेस के अंदर सारा सामान पैक करके और फिर ही मैं उन सूटकेस को इस बेड में डालूंगी, तभी जाके कपड़े सेफ रह सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो थोड़े से भी डार्क कलर के कपड़े हैं ना, उन सब में इतने बाल निकलेंगे ना कि ऐसा लगेगा जैसे ये कभी वॉश हुए ही नहीं थे। सारों में धूल मिट्टी और बाल प्रॉपर जमा होंगे इसमें। और बेड का काम ख़त्म करने के बाद मैं आई थी ऊपर बच्चों को लेके, और देखिए ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है मेरे प्लांट्स में। मतलब अडेनियम इतनी प्यारी फ्लावरिंग दे रहे हैं इस टाइम पे। सभी में ही ऑलमोस्ट बर्ड्स आ गई हैं, कुछ के खिल चुके हैं, कुछ के खिलने बाकी हैं। तो इस टाइम मुझे लग रहा है ये लास्ट फ्लावरिंग है इनकी, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में इसका जो है ना डोरमेंसी पीरियड होता है, तो सर्दियों में ब्लूमिंग नहीं होती है। लेकिन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यार, सारे कलर्स के खिले हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और देखिए आज ना मैं एक जुगाड़ से मसाला दानी बना रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल मसाला दानी होती है ना उसमें उतने ज़्यादा कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। तो मैंने ना, और वो जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं उसमें मसाले, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना। तो ये मेरे पास जो ग्लासेस रखे हुए, सॉरी कप्स रखे हुए थे ना, ये बहुत दिन से ऐसे ही मतलब अंदर रखे हुए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा तो यूज़ होते नहीं है, तो मैंने इनको अंदर रखा हुआ था। बट आज मैंने सोचा कि मेरे पास ये बड़ा डब्बा था एक स्टील का, उसके अंदर मैंने ये कप्स को रख के देखा तो वो एकदम
एकदम फिट आ रहे थे और ढक्कन भी अच्छे से बंद हो रहा था। तो मैंने ना सारे के सारे मसाले इन 8 कप के अंदर डाल के रख दिए हैं। तो क्वांटिटी भी अच्छी खासी आ गई है, मसालादानी से तो अच्छी आ गई है। और एक दो चीज़ें जो डेली यूज़ के उसमें लगती है ना, खड़े मसाले, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिए हैं। क्योंकि अब क्या हो गया ना, अब जैसे दीदी खाना बनाती हैं तो वो ना फिर जब मसाले ढूंढती है ना इधर उधर, खड़े मसाले भी, तो सब में ना आटे के हाथ लग जाते हैं सब डब्बों में। तो मुझे ना फिर वो बहुत अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब जो उनके डेली यूज़ के मसाले हैं ना, वो मैं इन्हीं में ही रख देती हूँ। तो उन जो गंदगी मचाती है ना वो एक ही जगह पे मचा लेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, रोटी बनाती जाती हैं और साथ साथ में वो जो है ना सब्ज़ी भी बनाती जाती हैं। तो जो हाथ गंदे होते हैं वो आटे वाले, वो सभी चीज़ों पे लग जाते हैं। तो एटलीस्ट एक ही जगह मुझे सफाई करनी पड़े, अंदर जो सामान रखा होता है वो तो ना मुझे सफाई करनी पड़े। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये जो है ना कर देती हूँ। मैंने एक्चुअली एक मसालादानी देखी तो है ऑनलाइन, जो 12 इन 1 कंपार्टमेंट्स में है। तो मुझे वो बहुत अच्छी भी लगी थी और यूज़फुल भी लगी थी। क्योंकि मुझे खुद भी जब मैं काम करती हूँ ना, तो बार बार मसाले ढूंढना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि खड़े मसाले काफ़ी सारे यूज़ होते हैं सब्जियों में। तो मैं सोच रही थी और उसको ये मंगवाने का, देखो लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, हम शायद ना अपना वो काम कर रहे हैं और इन उसके दोनों ने रिव्यूज़ आके थोड़े से बेड पे ऐसे चुपचाप ही से थे। कब्जा कर लिया है। मतलब लिखा देखो, हुआ था कुछ रिव्यूज़ मजे में से कि जो है स्टील ना की क्वालिटी सोए पड़े उतनी हैं अच्छी एक नहीं है। तो इधर और मैंने एक सोचा इधर। एक बार ना अपनी वैसे लोकल तो ना मार्केट में जिनी इसको पता करती पास हूँ, में अगर भी वो नहीं आने डिज़ाइन देती, मिल इतना जाता है तो। घुर्राती है, इतना क्योंकि वो मारती है बहुत ही आजकल। ज़्यादा लेकिन यूज़फुल अब है और देखो छोटी क्योंकि किचन्स के बेड लिए मिला तो है ना तो बहुत ज़्यादा दोनों में यूज़फुल है। मांड वाली हो तो गई और लेट्स सी चुपचाप मार्केट आके में अगर दोनों मिलता बिना है लड़े तो ठीक सो है, गए हैं। अदरवाइज़ और ऑनलाइन अगर कोई और ब्रांड अच्छा बता रहा होगा तो वो खरीदेंगे फिर। तो भाई काम वाम निपटा के आ गई हूँ मैं ऊपर। और 2-3 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। क्योंकि अचानक से ना, जिस दिन मैंने जो आपने क्लिपिंग देखी ना अभी, जिस दिन मैं बेड ठीक कर रही थी, बेड खाली किया था, उसी दिन जो है ना मेरी एक रेगुलर कस्टमर हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस बनवाती हैं। तो वो आ गई थी और उनको जो है ना अर्जेंट में 4-5 ड्रेसेस चाहिए थी नेक्स्ट डे ही। तो मुझे जो है ना अर्जेंट में उनका ऑर्डर लेना पड़ा। जनरली मैं इतने अर्जेंट ऑर्डर लेती नहीं हूँ, बट क्योंकि वो रेगुलर थी और रेगुलर कस्टमर हैं और हमेशा ड्रेसेस बनवाती हैं, और उनके सिस्टर को एक्चुअली चाहिए थी, और उनके सिस्टर नेक्स्ट डे जो है ना वो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, काम सारा छोड़ के पहले उनको ड्रेसेस रेडी करके देती हूँ। तो मेरे पास मटेरियल भी उतना जो है ना नहीं था, मैचिंग लेसेस वगैरह भी नहीं थी। तो मुझे जो है ना एकदम अर्जेंट में मार्केट वार्केट भागना पड़ा और सारी मटेरियल ला के उनकी ड्रेसेस जो है ना स्टिच करनी पड़ी। पूरा दिन नेक्स्ट डे जो है ना वो पूरा दिन ड्रेसेस में ही निकल गया था। और फिर जो है ना मैंने उनको ड्रेसेस हैंड ओवर करी नेक्स्ट डे रात तक। और फिर जो है ना मैंने आगे का काम शुरू किया। तो इसीलिए 2 दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मुझे उनको ड्रेसेस रेडी करके देनी थी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है देखिए, और उनके सिस्टर को जाना था। और उनको था कि भाई लाला को ड्रेसेस चाहिए। तो भाई लाला के नाम पे तो ना मैं सब छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दर्द भी बहुत हो रहा था गर्दन में, बट फिर भी मुझे लगा कि अरे लाला पहनेगा नई नई ड्रेसेस, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशानी उठा के कर देते। तो इसी वजह से ना 2 दिन व्लॉग्स भी नहीं आए। मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस बना रही थी। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए जो है ना 2 दिन मेरे निकल भी गए इसी काम में, और बाकी भी घर का कोई काम नहीं हो पाया। और अब क्योंकि सफाई भी काफ़ी सारी बची हुई है अभी तो, और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है दिवाली में। तो कल से जो है ना मैं एकदम घर की साफ सफाई में लगूंगी। और छत पे मैंने थोड़ा सा काम किया आज शाम को, थोड़ी सी सफाई की, और जो है ना गार्डन एक तरफ अरेंज किया है। तो वो काम ज़रूर किया है, बट कल सुबह उठ के सबसे पहले छत धुलूंगी, क्योंकि धुलनी पड़ेगी। बहुत जगह जगह पे पौधे रखे हुए थे ना, और नीचे से जोड़ के गए थे, तो वो ऐसे ही मतलब रख दिए गए थे, अरेंज नहीं किए थे। तो उनके ना जगह जगह मिट्टी निकल के मिट्टी के स्पॉट्स पड़ गए हैं, तो छत काफ़ी गंदी हो गई है। तो कल सुबह उठ के जो है ना वो काम ज़रूरी करना है। तो उसके बाद से फिर जो है ना रेगुलर जो है, पंखे भी बहुत गंदे हो रहे हैं हर जगह के,
सारे घर के पंखे बहुत गंदे हो रहे हैं, 2 महीने में तो बिल्कुल काले हो गए हैं, ऐसा हो रहा है। तो अब मुझे वो भी क्लीन करवाने हैं। मैं तो इतनी ऊपर चढ़ के नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़े-से ना चक्कर आते हैं, वर्टिगो टाइप का इश्यू है थोड़ा-सा। तो इसीलिए मैं तो नहीं करूँगी ये काम, तो अजय से ही करवाऊँगी। संडे को करेंगे जन वैसे तो, क्योंकि अजय के लायक जो काम होते हैं वो संडे को ही हो पाते हैं। तो संडे को करेंगे, बट बाकी जो मेरे हिसाब वाले काम हैं, मुझे जो-जो करना है वो मैं कल से करूँगी और फटाफट से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब शॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। पूजा पाठ का सामान है, दिए हैं, ये सारी चीज़ें लाना अब जो है ना, डेली शाम को जाके थोड़ा-थोड़ा ला के रखना शुरू करेंगे, क्योंकि एकदम से फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाना पड़ा था तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इसीलिए अब थोड़ा-सा जल्दी लाना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारे मैंने आपको अपडेट्स दे दिए कि 3 दिन मैं कहाँ गायब थी। तो चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।